कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होंगे। अगेन हम लोग जो है दो चर के रैखिक समीकरण में आज हम लोग प्रश्न उत्तर को आपको सिर्फ बताने वाले हैं कि आपको इस क्वेश्चन आंसर में किस प्रकार अपने अप्रोच को रखना है। हाँ कि हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है और उसका उपयोग करके किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन तक पहुंचेंगे, और जब इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे वहां से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज हम आपको सब कुछ बता चुके हैं किस प्रकार से रैखिक समीकरण के युग्म को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। सिर्फ हम लोग का वज्र गुणन विधि बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग क्या क्या सीखे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, फिर से समझना, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो आपको ध्यान में रखना है, पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी बोलेंगे दो चर का रैखिक समीकरण युग्म, जब भी बोलेंगे दो चर का रैखिक समीकरण युग्म, आपको बस एक बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। यहाँ पर युग्म बोले हैं, इसका मतलब दो इक्वेशन आना चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा तो सिंपल सा भैया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन इस फॉर्म में, फिर आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? ये आपका दो चर का रैखिक समीकरण युग्म हुआ। इसी दो चर के रैखिक समीकरण युग्म में आप कैसे जानोगे? मान लो कोई एग्जाम्पल दे दिया आपको, देखो एक उदाहरण आपके सामने है कि हाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 या फिर प्लस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक प्यारा सा रैखिक समीकरण युग्म है। आप इस रैखिक समीकरण युग्म को देखोगे और कैसे जानोगे कि हाँ इसमें x और y का क्या वैल्यू होगा? ये वैल्यू कैसे जानोगे? क्या इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये आपको तरीका सिखाए हुए। सिंपल सा हम क्या करते, ये से x का गुणांक 2/1 हो गया, यहाँ पर 3/1 हो गया, गुणांक का हम लोग अनुपात पहले निकाल लेते हैं। यहाँ 7/-3 हो गया। हम लोग आराम से इसमें डिफरेंस देखेंगे कहाँ पर क्या है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो है आपका कैसा समीकरण होने वाला? प्रतिच्छेदी समीकरण होने वाला, अर्थात इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल निकलेगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इसमें आपको तीन कंडीशन ध्यान में रखना है। तीन कंडीशन क्या? अगर हम a1/a2 और b1/b2 अगर इसका अनुपात निकालें, ये आपका बराबर नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे इसका जो इस समीकरण का जो भी ग्राफ होगा वो आपका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होने वाला। ग्राफ के बारे में तो बात कर ली कि हाँ ग्राफ जो हम लोग का प्रतिच्छेद करेगा। उसके बाद आपको ये और चीज ध्यान में रखना है कि इसका हल कैसा होगा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाला है, अर्थात अद्वितीय रूप से एक हल होगा। अद्वितीय रूप से एक हल होने वाला, अद्वितीय हल होने वाला। सिंपल से ध्यान रखो ना, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय का मतलब हुआ एक ही हल होने वाला, दूसरा हल नहीं निकलने वाला, ठीक है। अद्वितीय हल होगा अगेन जिसको हम लोग एक हल बोल सकते हैं। अगेन एक और चीज ध्यान में रखना है, ये किस प्रकार का ग्राफ है? भैया ये आपका प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये ग्राफ किस प्रकार का? इस प्रकार का ग्राफ है, अर्थात इसको हम लोग संगत बोल सकते हैं। ये तीन चीज आपको हमेशा 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 ध्यान में रखना है। इसी में सेकेंड चीज क्या ध्यान में रखना है कि हाँ बताओगे आप समांतर में कौन सा कंडीशन होगा? समांतर में कौन सा कंडीशन होगा? तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया अनुपात के बीच में कंडीशन बोलना है। बिल्कुल आपको अनुपात के बीच में कंडीशन बोलना है कि बताइए अनुपात के बीच में अगर हमारा ग्राफ जो है वो समांतर है, हमारा ग्राफ अगर समांतर है, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में क्या क्या यहाँ पर जो है क्या क्या यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होने वाला? समांतर बोल रहे हैं, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। स्टार्टिंग का बराबर हो जाएगा, फिर अंतर है ना, बाद में अंतर हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। बस इतना सा ही चीज आपको ध्यान में रखना होगा। समांतर होगा, क्या ये कहीं पर क्रॉस कर रही है? क्या नहीं कर रहा है, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो है हम लोग का कोई हल नहीं होने वाला।
क्या ये एक दूसरे को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर टच करेगा तभी संगत होगा, अगर टच नहीं कर रहा है तो ये आपका असंगत हो जाने वाला। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगेन एक और लास्ट कंडीशन जो आपको समझना होगा, वो कंडीशन क्या? संपाती का कंडीशन। ये सब चीज पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन कर लो, कहीं भूलो मत इस चीज को। इससे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। संपाती में क्या कंडीशन था? भैया संपाती की बात कर रहे हैं, सिंपल सा अनुपात तो हम लोग लिख लेंगे। फिर सोचना है क्या करें, क्या सब तीनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचना होगा। संपाती बोले, संपाती के लास्ट में ती आ रहा है, ती से आपको ध्यान में रखना है तीनों, ये तीनों आपका आपस में क्या होना चाहिए? मतलब सम बराबर होना चाहिए। ये तीनों आपका आपस में बराबर होगा, अर्थात कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनने वाला। एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, अर्थात इस ग्राफ का देखो ना, ये ग्राफ जो है एक दूसरे को अनंत जगह पर टच कर रहा है, अर्थात इसका अनंत रूप से अनेक हल होगा। इसका कैसा हल होगा? इसका अनेक हल होने वाला। और संगत असंगत में आपको सिखाए थे, अगर टच करेगा तो संगत, अगर टच नहीं करेगा तो आपका असंगत हो जाएगा। ये सिंपल सा कैसा हो जाएगा? भैया ये तो हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ये हम लोग का संगत समीकरण हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सेकेंड चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना। और थर्ड चीज है जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ध्यान में रखना, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, एक ना एक मतलब इससे प्रश्न आना ही आना है, इसलिए बेहतर तरीके से इसको समझ लोगे। ठीक है, अगेन थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछेंगे बताओ जी x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? आपके पास ढेर सारा तरीका है। ठीक, जैसे मान लो ये आपके सामने एक प्यारा सा इक्वेशन है, ठीक, ये आपके सामने एक बहुत 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 प्यारा सा इक्वेशन है। हम बोले बताइएगा इसमें x और y का क्या वैल्यू निकलेगा, तो तुरंत बोलोगे भैया इसको बनाने का हमारे पास बहुत सारा मेथड है, जिसमें से पहला मेथड है कौन सा? ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से किस प्रकार बनाते पता होगा आपको? बिल्कुल पता होगा। हम सिंपल सा इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि ये कहां पर एक दूसरे को टच कर रहा है। जिस पॉइंट पर टच कर रहा होगा वही इसका सॉल्यूशन होने वाला, हल होने वाला है। ठीक है, जहां पर टच कर रहा होगा वहां पर कुछ ना कुछ तो x और y का वैल्यू निकलेगा, वही x और y का वैल्यू हम लोग का हल होने वाला है। फिर सेकेंड मेथड आपको सिखाए थे प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार करते हैं ये भी आपको बेहतर तरीके से सिखा चुके हैं हम लोग। कैसे करते? कोई भी देखो, प्रतिस्थापन विधि में आपकी इच्छा है, मान लो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान रहे हो, तो अपने मन से आप जो पहला स्टेप होने वाला ना, जो पहला स्टेप होने वाला वो पहला स्टेप आप अपने मन से लोगे। मान लो आपको इक्वेशन फर्स्ट लेना है तो इक्वेशन फर्स्ट ले लो, अगर आपको इक्वेशन सेकंड लेना है तो आप इक्वेशन सेकंड ले लो। तो आराम से अगर मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट लेते हो तो इक्वेशन फर्स्ट से या तो आपको x का वैल्यू अकेला करना है या तो आपको y का वैल्यू अकेला करना है। तो सिंपल सा या तो x का या तो y का, हम y का वैल्यू अकेला कर लिए। स्टेप फर्स्ट ही आप जो है अपने मन से अदल बदल कर सकते हो, फिर बाद में कुछ नहीं। फिर स्टेप सेकंड में क्या करना है? सिंपल सा भैया हम जानत हैं, अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट ले चुके हैं तो हमको अब इक्वेशन सेकंड लेना है। इक्वेशन सेकंड में जो है जो भी हम लोग y का वैल्यू अकेला किए हैं वो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर बाद में y का वैल्यू निकल जाएगा। ये सिंपल सा तरीका था हम लोग का प्रतिस्थापन विधि का। अगेन एक और मेथड हम लोग सीखे थे, विलोपन विधि। विलोपन विधि सिंपल सा क्या करते थे? या तो x वाले टर्म को बराबर करते थे या तो y वाले टर्म को बराबर करते थे और घटाना जोड़ना, जिससे एक टर्म आपका खत्म होगा और y का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर ये y खत्म होगा और आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में सीखे हैं, बस इतना ही सीखे हैं। और इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता वो आपका भाषा वाले क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाएगा। हम आज एक काम करने वाले हैं, आज जितना भी आपका डेली क्वेश्चन आंसर चलता ना, हम एक काम करेंगे, जो डेली क्वेश्चन आंसर है वो आप जितना क्वेश्चन लिखा है उसको अभी रद्द कर दो। ठीक है, ठीक, समझ लेना अच्छे तरीके से। हम लोग
जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो हम लोग, आप किताब परचेज कर लोगे, ठीक है, दो तरह की किताब हम देख रहे हैं, जिसमें आपका एक में 3.3 तक ही है, एक में आपका विविध तक है, तो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, ओके डन। अगेन एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जो डेली क्वेश्चन आंसर चलता है ना, उसमें हम लोग जितना पढ़े हुए उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी से ही आपको वो क्वेश्चन हम टिक लगा देंगे, आपको डेली क्वेश्चन आंसर में इसको लिख लेना है और उसी को क्वेश्चन आंसर मतलब एग्जाम मतलब आपको डेली बनाना है, जिससे होगा क्या, जो एग्जाम में आने का ज्यादा संभावना है वो आपका हमेशा अप टू डेट होते रहेगा। हम ये सोचे हुए और वही करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम यही चीज हम लोग पॉलिनोमियल जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसी में आपका टिक लगा देंगे, या फिर हम बोल देंगे आप पहले किताब परचेज करो, ठीक, जल्दी से किताब परचेज करो, उसके बाद हम ये सारे काम को करने वाले हैं। बस ये बातें ध्यान में रखनी है। आपकी किताब के अनुसार आपका किताब कैसा होगा, मतलब नया पुराना, वो सब चीज देखते हुए हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर करने वाले, ठीक, बातें समझ में आ गई। वरना हम लिखा देंगे अभी क्वेश्चन आंसर, और मान लो आपके बुक में नहीं दिया हुआ रहेगा तो मेरे पास PDF रखा हुआ है बुक का, वो हमसे आप ले लोगे और आराम से आपको लिख लेना है, बना लेना है, ओके। हम बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपको जो है डेली क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट करना है। अब जो है बारी बारी से जो है सारे प्रश्न उत्तर को देखते हैं हम लोग, कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है, किस प्रकार से इस पर अपना अप्रोच रखना है। एक काम करोगे, यहाँ पर 3 प्रश्न दिया हुआ है, एक बार पूरा का पूरा प्रयास करो तो इस पहले नंबर प्रश्न को देख करके आप बना सकते हो। अब आप बना सकते हो, इतना कुछ सिखा दी है आपको कि अब आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समस्या होगा कि क्या समस्या होगा आपको कि छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हो, बिल्कुल समस्या होगा। सोच लो ना, आज आपका डेट हो गया, कितना डेट हो गया आपका, 13 मार्च हो गया, 13 मार्च। हम लोग इसमें लास्ट रिकॉर्ड क्लास कब रिकॉर्ड किए थे, काफी दिन हो गया, तो बोल रहे हैं ना कम से कम डेली आप रहोगे, डेली क्लास कंप्लीट करते रहोगे तो हम भी डेली आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो बस आपको कंटिन्यू रखना है और कुछ नहीं। 13 मार्च हो गया ना, वैसे हम 13 मार्च वैसे हम लोग जानते हैं 10 मार्च को क्या था, 10 मार्च को था आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था, और 15 मार्च को विश्व लेवल पर जो है ना राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता। बस याद रखना, अगर याद रखने का इच्छा करे तो। आज 13 मार्च है, और 14 मार्च को हम लोग का दिवस मनाया जाएगा विश्व पाई दिवस, अर्थात मैथमेटिशियन डे है 14 मार्च को, और इसी दिन होली भी है हम लोग का, ठीक है, इसी दिन होली भी है। चलो होली में मजे करेंगे, और क्या करना है, ठीक, चलो यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान देना है आपको, ठीक। अगेन 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 देखो यहाँ पर हल्दी इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, समझना है किस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको एक काम करना है, पहले प्रश्न को आप लिख लो और कम से कम एक बार जरूर प्रश्न को पढ़ोगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपको हम समझाए हुए हैं, जरूर आप बना सकते हो, बिल्कुल आप बनाओगे। एक बार प्रयास करो तो प्रयास जरूर किए होगे। भैया हम जब प्रश्न को पढ़े ना तो हम यहाँ देख रहे हैं वह भिन्न क्या होगा, तुरंत दिमाग में लाना, हमको भिन्न बताना है, अर्थात हमको भिन्न को मानना होगा x और y के रूप में। देखो आपका दिमाग चल रहा है, बिल्कुल सही, अर्थात भिन्न को आप x और y के रूप में मानोगे। और सिंपल सा बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। हमको क्या बोला गया, हमको भिन्न बताना है ना, हाँ हमको भिन्न बताना है, तो हम भिन्न मान लेते हैं। भिन्न को क्या मानना होगा, x और y के रूप में हम भिन्न मान ले, ठीक। फिर बोला जा रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ बोला जा रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये पहला सेंटेंस, बहुत प्यारा सा सेंटेंस आपके सामने बोला गया कि अगर हम अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भैया क्या बोला गया, सिंपल सा हमको ये बोला गया कि x बटे y था। अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, अगर अंश में 1 जोड़ दें, अगर अंश में 1 जोड़ दे तो ये भिन्न जो है 1 का रूप ले लेती है। एक बार फिर से, अगर अंश में हम 1 जोड़ दे तो ये बराबर हो जाती है 1 के। अगर अंश में 1 जोड़ दे तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। ये बोला जा रहा है, पहला जो आपका स्टेटमेंट है यही बोला जा रहा है, बिल्कुल। मतलब अगर हम लोग अंश में 1 जोड़ रहे हैं तो भिन्न आपका 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 के बराबर हो जाता है, बिल्कुल सही। ये आपका पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या था, यदि पढ़ो ध्यान से समझना, अगर अभी भी आप
मेरा इंतजार कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ करके भैया बताएंगे इक्वेशन क्या होगा, तो नहीं, आपको कम से कम एक बार प्रयास जरूर करना है। गलतियां होंगी, होने देना, एक बार जरूर प्रयास करना, एक बार पढ़ करके जरूर आप इक्वेशन तक लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है। मान लो आप नहीं, आपको जो है ना, आप उसको पढ़ लिए हो, हाँ वहां बोला जा रहा है अंश में जोड़ने के लिए, आप हर में जोड़ के कर रहे हो, क्या दिक्कत है, गलती होगा, होने दो गलती। लेकिन एक बात है, गलती करने के बाद जरूर आपको समझ में आएगा, अरे यहाँ गलती कर दी है, इसको यहाँ नहीं यहाँ जोड़ना था, वो चीज आपको, वही चीज हमको चाहिए कि हाँ आप खुद से प्रयास कर रहे हो, क्योंकि सीखना आपको है ना, सीखना हमें नहीं, सीखना आपको। जल्दी से एक बार फिर से सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन आप पढ़ोगे और इक्वेशन लिखने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं सेकंड कंडीशन पढ़ लिए होगे और इक्वेशन भी लिख लिए होगे। यहाँ बोला जा रहा है यदि हर में, मतलब अगर हम लोग हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अगर हम लोग हर में एक जोड़ दिए तो यह जो है 1/2 हो जाता है। यहाँ से दो कंडीशन, दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोग का भिन्न हम लोग के सामने रहेगा, और क्या करना है, और कुछ ना करना है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। पहला काम क्या करेंगे, भिन्न को मान लिए, जैसे ही भिन्न को मान लेंगे तो प्रश्नानुसार करके हम इस इक्वेशन को लिख लेने वाले। अगर मेरे बातों को सुन करके आप समझ गए हो कि किस प्रकार से बनाना है, जरूर प्रयास करोगे, आप प्रयास करो। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम जब बनाएंगे उसके बाद प्रयास कर लेना। देखो माना कि सॉल्यूशन देखो, माना कि पहला काम क्या करना है, हमको भिन्न को पहले मानना है। चलिए मानते हैं, माना कि भिन्न बराबर क्या मान लिए, x/y के रूप में भिन्न मान लिए, बस हो गया। अगेन प्रश्न के अनुसार क्या होने वाला भैया, प्रश्न के अनुसार सिंपल सा पहला कंडीशन था, हम लोग अंश में एक जोड़ेंगे तो वो एक में बदल जाता। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, प्रयास जरूर करो। अगर नहीं प्रयास कर रहे तो बहुत गलत बात है, प्रयास जरूर करो। आप क्या कहा गया है, अगर हम लोग भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं, मेरा भिन्न x/y था, इसके अंश में अगर हम लोग एक जोड़ेंगे तो ये आपका एक में बदल जा रहा है। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। हाँ भैया सॉल्व भी करना होगा ना, क्या करना होगा, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको ना कोई मल्टीप्लाई, इस 1 का मल्टीप्लाई x+1 के साथ, हाँ जी, तो किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हो जाती है, तो x+1 ही हो जाएगा। अगर इस 1 का मल्टीप्लाई y से तो y ही हो जाएगा। ये छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अगर समझ में नहीं आता ना तो यहाँ 1 गुना ये कर लो, यहाँ 1 गुना y कर लो, ठीक है। क्या समझ में नहीं आता, बोलो, हम लिख देते हैं, हेलो समझ में नहीं आता, ठीक, इतना ध्यान में रखना। 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी ना, तो यहाँ पर x+1 ही हो जाएगा, यहाँ पर y ही हो जाएगा। अब सबको एक तरफ लाते, यहाँ x पहले से था, इस y को इधर लाएंगे तो -y+1 = 0 हो जाएगा। ये हम लोग का पहला इक्वेशन निकल गया, सेम यही चीज करना आगे। पुनः क्या करना है हम लोग को, सेकेंड कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दें, अगर हम लोग हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। ये आपका 1/2 हो गया। अब हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। हम लोग कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी, इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, अगेन इस 1 का मल्टीप्लाई इस सारे टर्म के साथ करने वाले। अब देखते हैं रिजल्ट क्या ही निकलेगा, 2 गुना x 2x हो गया। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर से वही काम करना है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, और हम वही टर्म लिख लेते हैं, आराम से हो गया। अब सारे टर्म को एक साइड कर लेना है, बिल्कुल सारे टर्म को एक साइड कर ले। बस यहाँ पर हम लोग का सेकेंड इक्वेशन भी आ गया। अगर हम आपको 2 इक्वेशन दे दे तो आप आराम से विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो। भैया विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो 1 को इधर लाना होगा ना, कोई जरूरी नहीं है, आप इस साइड भी रख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से आगे सॉल्व खुद से कर सकते हो। सोचो ना, यहाँ -y है, यहाँ -y है, यहाँ दोनों का सिंबल सेम है, ये y भी सेम है, तो घटा देना है। क्या करेंगे, आराम से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हम लोग, हाँ जी, इक्वेशन सेकेंड भी यहाँ दिया हुआ है,
इसको लिख लिए हम लोग और घटा दिए, चीज परिवर्तन हो गया, ये खत्म, यहाँ पर -x, यहाँ पर +2 = 0, अर्थात -x बराबर -2 माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 2। इस प्रकार से आप बनाओगे, फिर y का वैल्यू आप निकालोगे, जो x और y निकला तो आराम से भिन्न आप लिख सकते हो। ये सब आप खुद से करोगे, ठीक है, ये सब काम आपको खुद से करना है। यहाँ से x निकालोगे, y निकालोगे, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, अंत में लिख दोगे अतः भिन्न बराबर x/y, बन गया। अगेन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको हम समझाए हुए हैं, इस प्रकार का प्रश्न बताए हुए हैं, एक बार प्रयास करोगे जरूर बनेगा, ठीक है। आप सेकेंड नंबर प्रश्न क्या करोगे, एक बार पढ़ोगे, आप जरूर प्रयास करोगे बनाने का, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न को एक बार आप लिख लो और कम से कम एक बार पढ़ने का जरूर प्रयास करोगे। हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, एक बार पढ़ो आप, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ो और कम से कम इक्वेशन तक जरूर पहुंचोगे आप भी मन में सोच रहे हो कि भैया क्या किया जाए, हमारे प्रश्न में क्या क्या कहा गया है। सिंपल सा, जब आप प्रश्न लिख लिए होगे, पहले ये सोचना है हमको ज्ञात क्या करना है। यहाँ देखो ना, सिंपल सा हमको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, अर्थात दिमाग में बैठ गया हमको x किसको मानना होगा। और जब भी दिखे ना 5 वर्ष पूर्व वाला कंडीशन और 10 वर्ष पश्चात वाला कंडीशन, जब भी ऐसा दिखे ना तो सिंपल सा सोचो, आपको एक टेबल बनाना है। कैसा टेबल, जिसमें आपका वर्तमान एज लिखा होगा, हाँ, फिर आपका 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व इस साइड होगा ना, जिसमें आपका 5 वर्ष पूर्व का आपको एज लिखना है। फिर आपको क्या करना है, पूर्व बोला गया ना, फिर आपको क्या करना है 10 वर्ष पश्चात, पूर्व में हर्षुकार होता है, कि ध्रुवकार होता है, हर्षुकार होता है, ठीक है। हाँ, 5 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, फिर वर्तमान का, फिर 10 वर्ष पश्चात ना, 10 वर्ष पश्चात का। ये आपको एक प्यारा सा टेबल बनाना है, 10 वर्ष पश्चात एक बहुत प्यारा सा हम लोग टेबल बना लेंगे। ये ध्यान में रखोगे कैसे कैसे क्या करते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक टेबल बना लिए हम लोग, अब सोचना है आपको क्या वर्तमान आयु बोला। सुनो ध्यान से, मेरी बातों को सुनोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब आप प्रश्न को देख रहे हो तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व का कंडीशन एक दिख रहा है आपको, एक 10 वर्ष पश्चात का कंडीशन दिख रहा है, हाँ जी। अब अगर 5 वर्ष पूर्व चल रहा है, 10 वर्ष पश्चात बोला जा रहा है और पूछा जा रहा है नूरी और सोनू की आयु आपसे पूछा जा रहा है, जरूर आपसे वर्तमान आयु पूछा जा रहा होगा, अर्थात यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा जा रहा है ना, तो आराम से आपका काम क्या है, जो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु पूछी जा रही है, अर्थात वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो आपको मानना क्या होगा, नूरी की आयु को x मान लिए और क्या, सोनू की आयु को y मान लिए। आपकी इच्छा है, जिसको x y किसी को मान सकते हो। जब x और y आपको पता चल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है, याद पारो आपको बताया है ऐसा क्वेश्चन कि नूरी और सोनू का, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं आपको। हम नूरी की आयु को x मान लिए, सोनू की आयु को y मान लिए। अब प्रयास करना है आपको, हम जरूर आपसे उम्मीद लगाएंगे, इतना बताने के बाद आप जरूर प्रश्न को पढ़ करके ये सब लिख सकते हो कि 5 वर्ष पूर्व क्या आयु होगा और 10 वर्ष पश्चात क्या आयु होगा, ये सब आप लिख सकते हो। एक बार आप लिखोगे आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। यहाँ तक ये इस टेबल को फिर से आप खुद से बनाओगे तो हम आपके लिए रुके हुए हैं, एक बार प्रयास करोगे जरूर बनेगा आपसे, ठीक है। तो ये जी बताई तो है नहीं, ऐसा प्रश्न आपको हम बताए हुए हैं, एक बार जरूर प्रयास करोगे कि हाँ वर्तमान आयु आप मान चुके हो, तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, फिर 10 वर्ष पश्चात आयु क्या होगा, ये आप लिख सकते हो। भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो हम लिख सकते हैं, तो लिखोगे ना, क्या दिक्कत है। क्या करोगे आप, भैया वर्तमान आयु दिया हुआ है x और y, 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो x में हम लोग 5 घटा देंगे, y में हम लोग 5 घटा देंगे, बस ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगेन 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो क्या करना है, x में आप 10 जोड़ दोगे, हाँ जोड़ देना है आपको 10, और y में आपको 10 जोड़ देना है। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये टेबल बना पा रहे हो ना, समझ लो ये प्रश्न आपसे सॉल्व होगा, सॉल्व होना तय है आपसे। ये प्रश्न सॉल्व होगा ही होगा अगर ये छोटी सी बातें आप, ये छोटा सा टेबल आप बना पा रहे हो तो। उम्मीद करते ये टेबल आपसे बन गया होगा। अगेन यहाँ ध्यान दो, अब सोचना है आपको, भैया यहाँ x और y मान तो लिए आप, क्या x और y कहीं पे मानेंगे नहीं, मान लेते हो। क्वेश्चन क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ लिख देते हैं माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। माना कि नूरी की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो गया? नूरी की वर्तमान आयु मेरा x वर्ष हो गया, और सोनू की वर्तमान आयु कितना हो गया? सोनू की वर्तमान आयु हम लोग का y वर्ष हो गया, वर्तमान आयु y वर्ष। ये छोटी सी बातें हम लोग मान चुके हैं, बस। और क्या करना है? अगेन अगेन। अब क्या किए हम लोग? पुनः क्या करेंगे हम लोग? भैया हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद भैया टेबल तो मिटी गया, कोई बात नहीं, हम टेबल को फिर से उजागर कर देते, क्या दिक्कत है? अगेन यहाँ टेबल, ध्यानपूर्वक टेबल को ध्यान से देखोगे, सब कुछ टेबल में दिख रहा होगा आपको। अगर यहाँ पर ये सोचना है, जैसे ये टेबल बन जाएगा आपका, अब हम लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक? तो एक बार आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व से यहाँ तक पढ़ो, और सोचने का प्रयास करो हमारे पहले कंडीशन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। अब यहाँ इमेजिन करना, यहाँ पर नूरी है, हाँ। यहाँ पर कौन है? सोनू है, हाँ भैया सोनू है, हाँ सोनू है। मतलब ये नूरी हो गया, ये सोनू हो गया, हाँ भैया ये सोनू हो गया, ये सोनू हो गया। नूरी और सोनू आपके सामने है। बोला जा रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसकी जो आयु होगी वो सोनू की आयु से कितना गुनी है? ये 3 गुना, ये आपका 3 गुना है नूरी। अच्छा, अर्थात अगर सोनू 5 वर्ष का तो नूरी आपका 15 वर्ष का, अगर सोनू आपका 10 वर्ष का तो नूरी आपका इससे 3 गुना 30 वर्ष का। ये बातें समझ के चलनी है। अगर सोनू कंडीशन, अगर सोनू 10 वर्ष का तो नूरी कितना होगा? भैया नूरी जो है ना इससे 3 गुना, अर्थात 10 से 3 गुना, ये हम लोग का 30 वर्ष का हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि हाँ इस दोनों को बराबर करना है, कैसे बराबर करेंगे? ध्यान से समझो। अगर हम बोलेंगे 10 को और इधर कितना है, इसकी उम्र को बराबर करना है, क्या करना होगा? भैया हम जानते हैं, आप हमको ये सिखाए हुए थे। अगर हम लोग सोनू को y वर्ष मान रहे हैं, नूरी को x वर्ष मान रहे हैं, अगर हमको x और y को आपस में बराबर करना है ना, तो सिंपल सा सोचेंगे, नूरी ना 3 गुना है, नूरी 3 गुना है ना, तो नूरी में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे बराबर करने के लिए। आप देख सकते हो ना, ये 10 वर्ष है, ये आपका 30 वर्ष है। सोचो ना, ये 10 वर्ष, ये 30 वर्ष है, हमको दोनों को बराबर करना है। क्योंकि ये नूरी 3 गुना है ना, तो नूरी में आपको 3 से डिवाइड कर देना है। ऐसा नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 वर्ष हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझोगे। ये नूरी है, समझो, ये नूरी आपका है, ठीक? ये सोनू है, ये कौन है? ये सोनू है। ये कौन है? ये सोनू है। अगर ये 10 वर्ष है और नूरी जो इससे 3 गुना है, इससे कितना गुना? 3 गुना, ये 30 वर्ष हो जाएगा। हाँ, अगर हम बोले दोनों को बराबर करो, 10 और 30 को आपस में बराबर करो, भैया ये तो 3 गुना है, क्या करें बराबर करने के? इसमें 3 से गुना कर दे? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ 3 से गुना कर दोगे ये तो और 90 हो जाए, कभी बराबर ही नहीं होगा। तो सिंपल सा ध्यान में रखना है, जब एज वाला क्वेश्चन आएगा, जब जहां पर तुलना किया जाएगा कि उससे 3 गुना ज्यादा है, 2 अधिक है, 5 अधिक है, ऐसा प्रश्न रहेगा, 2 कम है, तो वहां पे समझना होगा आपको, जहां पर 3 गुना बोला जा रहा है उसका जस्ट उल्टा करेंगे, जहां पर 3 अधिक बोला जा रहा है उसका जस्ट उल्टा करना है, यहाँ पर 3 गुना ना बोला जा रहा है इसका जस्ट उल्टा भाग कर देना है। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे भाग करेंगे तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। सेम वही चीज यहाँ पर करना है। क्या बोला जा रहा है? 5 वर्ष पूर्व जो है ये नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो 5 वर्ष पूर्व का ये कंडीशन हो गया, 5 वर्ष पूर्व का ये कंडीशन हो गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु और सोनू का आयु दोनों को बराबर करना है। हम लोग सिंपल सा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो भी आयु है नूरी का और सोनू का, ये दोनों को बराबर तो करना ही करना है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि नूरी का आयु जो है ना सोनू का आयु से कितना गुना है? कितना गुना है? 3 गुना। ये 3 गुना है ना, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, इसमें हम लोग 3 से भाग कर देंगे।
तभी आपका बनेगा। अभी आपको हम लोग बता दिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। आराम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या हो जाएगा, बिकॉज 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात समझना होगा आपको। आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अगेन सेकेंड इक्वेशन आप खुद से लिखोगे, तो सेकेंड इक्वेशन 10 वर्ष पश्चात का वो आप खुद से लिखोगे। उम्मीद करते हैं खुद से लिख लिए होगे। हाँ, आराम से खुद से आप लिख सकते हो। यहाँ पर सोचोगे भैया क्या करना है, आखिर बोला जा रहा है 10 वर्ष पश्चात, अर्थात 10 वर्ष पश्चात का ये टेबल है ना, ये टेबल है ना। अब 10 वर्ष पश्चात जो है ये नूरी का आयु है, ऊपर वाला ये आपका सोनू का आयु है, नूरी का आयु, सोनू का आयु। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ करके जरूर आप इक्वेशन लिखोगे, और आप इक्वेशन लिख सकते हो। प्रयास जरूर करोगे। भैया प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जल्दी प्रयास करोगे। हो गया, बिल्कुल बना लिए होगे। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा बोला जा रहा है नूरी का आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी का आयु है वो सोनू से 2 गुना हो जाएगा। कौन? नूरी ना 2 गुना हो रहा है। नूरी का आयु आप सोनू, नूरी का आयु सोनू से 2 गुना हो जाएगा। हम 2 गुना हो जाएंगे ना, सिंपल सा। नूरी कितना है, x + 10, ये बराबर होगा सोनू का। लेकिन बराबर कैसे होगा, ये 2 गुना है ना, तो इसमें 2 से भाग करना होगा। क्यों भाग कर रहे हैं वो चीज आपको हम बता चुके हैं, अगर समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम करवाए थे। अब सिंपल सा कोना कोनी गुना करेंगे। 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होता है। अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई के रूप में लिख दोगे। फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भैया, इस प्रकार का मल्टीप्लाई सिखाए हुए हैं, आप मल्टीप्लाई खुद से करोगे। आराम से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपका आएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको खुद से करवाएंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आराम से क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड का सहारा लेके विलोपन विधि सॉल्व करोगे, और आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही x और y का वैल्यू आएगा, सिंपल सा लिखोगे अतः नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। आराम से आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो, है ना। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जो आपका x का मान निकला होगा वो आप निकलोगे, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, जो y का वैल्यू निकला होगा वो यहाँ पर लिखोगे, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बना लिए होगे, बिल्कुल बना लिए होगे, ठीक है। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर कहीं पर भी हल्का भी दिक्कत आएगा ना, जरूर पूछना है भैया, हाँ यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, बहुत 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 दिक्कत आ रहा है भैया, क्या करें। कुछ ऐसा अगर दिक्कत आएगा जो जरूर से पूछना है आपको, भैया बताइए ना, दिक्कत बहुत दिक्कत आ रहा है। ठीक, देखो यहाँ पर अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे क्या क्या हमारे प्रश्नों में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न हम बताए हुए, बताओ, ऐसा इतना सारा प्रश्न बता दिए। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हम बार बार बोल रहे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन ही रहने वाला आपके एग्जाम में। अगर यहाँ अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो वहां पर प्रॉब्लम, समस्या बहुत कम आने वाला। आराम से थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ोगे, कम से कम पहले ये देखोगे, हमको संख्या ज्ञात करना है, अर्थात संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पर इकाई और दहाई की बात की जा रही है, देखो ना, अंक की बात की जा रही है। जब भी अंक का बात किया जाएगा तो हम लोग अंक को मानने वाले एक्स और वाई, आपको बताए थे ऐसा चीज, बिल्कुल बताए थे। अंक वाले में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता। मैक्सिमम आपका अंक वाले, जब अंक दिया हुआ रहेगा तो आपको अंक में इकाई अंक और दहाई अंक को मानते हुए चलना है। ठीक है, एक बार प्रयास करोगे, आप पहले इस प्रश्न को लिख लो, बेहतर तरीके से पहले प्रश्न को लिख लो, और एक बार प्रश्न को लिखने के बाद अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लिख लिए होगे, प्रश्न को लिखने का पढ़ लिए होगे। ट्राई करना है, ट्राई भी कर सकते हो, गलतियां होंगी देखा जाएगा, गलतियां होंगी तो प्रयास करो, एक बार प्रयास कर लिए होगे। देखो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंक को, मतलब 2 अंक का कोई संख्या है, उसके अंक का योग दिया हुआ नहीं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको पहला कंडीशन दे दिया गया है। और सुन लो, जब भी संख्या रहे और उसका अंक रहे,
तो माइंड में फिक्स कर लेना, अरे यहाँ पर हमको अंक बोला जा रहा है ना, संख्या का अंक बोला जा रहा है ना, तुरंत आप यहाँ पे कलम पेंसिल लेके आओगे, ये 4 स्टेप फटाफट करोगे। भैया अंक बोला जा रहा है, पहले हम लोग अंक में जो भी इकाई अंक होगा उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, फिर जो भी दहाई अंक होगा उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। जब इकाई और दहाई कुछ ना कुछ मान लेंगे, उसके बाद क्या करना है, फिर हम लोग संख्या लिखने वाले, संख्या लिखेंगे। अगर हमारे प्रश्न में कहा जाएगा कि संख्या के अंकों को पलटने पर अगर ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर संख्या के अंकों को पलटने पर ये कंडीशन लिखने वाले हैं। देखो यहाँ बोला जा रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, ये बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर 4th कंडीशन लिखना है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये आपको लिखना होगा। अब ये 4 ही कंडीशन, ये 4 स्टेप सब में करना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो फिक्स कर लो, ऐसा प्रश्न रहता है हमारे एग्जाम में। क्या क्या करना है फिर से मैं बोलता हूँ। जब भी देखें हम लोग यहाँ पे प्रश्न को पढ़ें अच्छे तरीके से, अंक आ गया, संख्या आ गया, संख्या के अंकों को पलटने पर ये सब टर्म आ गया, तो सिंपल सा भैया अंक पूछा गया है ना, तो इकाई अंक दहाई अंक हम लोग मान लेंगे। जैसे ही मानेंगे फिर संख्या लिख लेंगे, संख्या क्या बनेगा ये हम बता चुके हैं। फिर संख्या के अंकों को पलटने पर क्या संख्या बन रहा है वो देखेंगे, और ये ऐसा ऐसा प्रश्न बताए हुए हैं। एक बार प्रयास करोगे तो इकाई अंक दहाई अंक को कुछ कुछ मानोगे, इसको x मान लो, इसको y मान लो, संख्या क्या बनेगा वो संख्या लिखने का प्रयास करोगे। जैसे हम बोल दिए मान लो संख्या 52 बना, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, भैया 5 है ना, हम लोग जानते हैं 5 गुना 10 प्लस 2, इस प्रकार फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब इकाई अंक को x मान लोगे, दहाई अंक को y मान लोगे, संख्या क्या बनेगा, yx बन जाएगा। इस yx को किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, भैया 10 गुना y प्लस x, इस प्रकार के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर संख्या के अंकों को पलट दे, x को आगे कर दे, y को पाछे कर दे, तब क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा दहाई अंक में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10x प्लस y हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें अगर पता है तो कोई नहीं रोक सकता आपको बनाने से। इन सारी चीजों को मन में रखते हुए एक बार जरूर प्रयास करोगे। इकाई अंक को x मानोगे, दहाई अंक को y मानोगे, संख्या लिखोगे x या yx के फॉर्म में, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे, फिर संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या xy हो जाएगा, और ये फॉर्म लिखोगे, आप बनाओगे। प्रयास करो, गलतियां होंगी गलतियां, आप यहाँ पर कुछ और लिख दोगे, कोई बात नहीं, गलतियां होगा गलती का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जितना गलती करना है यहाँ पर गलती करो। एग्जाम में गलती नहीं चाहिए हमें एग्जाम में 100% सही चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। 95 प्लस 100 में 100 चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं बनी गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ देखोगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझना है आपको, ठीक है। उम्मीद करते बना लिए होगे, 12 बोल रहे हैं, प्रयास आपको खुद से करना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे कैसे बनाना है क्या करना है वो समझो। यहाँ इकाई अंक, हम लोग यहाँ इकाई अंक को पहले x मान लेते हैं, ठीक है। माना कि क्या मानना है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, x मान लिए इकाई अंक को, और फिर दहाई अंक को y मानना है, दहाई अंक क्या मान लिए, y मान लिए। अब क्या करने वाले हम लोग, अब जो है हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे, संख्या मानना है हम लोग को ना। अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या सिंपल सा, अगर इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो yx संख्या होगा, हाँ, जिसमें yx में इकाई अंक x हो गया और दहाई अंक y हो गया। देखो ना, ध्यान दो ना, यहाँ इकाई अंक x हो गया और दहाई अंक y हो गया, अर्थात yx को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं भैया, दहाई अंक में 10 से गुना कर देंगे, 10y हो गया, और इकाई अंक को सिंपल सा जोड़ के लिखेंगे। ये हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है। ये 3 स्टेप कंप्लीट, हाँ भैया 3 स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टेप करना है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अरे ये काम करना था, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इसके अंक को पलट दो, x आगे हो जाएगा, y पाछे हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। आराम से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x में 10 से मल्टीप्लाई 10x प्लस y हो गया। हाँ, अब आराम से हम लोग लिख चुके हैं। ये 4 चीज ही तो हमको लिखना था, ये 4 चीज हम लोग बेहतर तरीके से लिख चुके हैं ना, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक लिखने के बाद अब प्रश्नों को फिर से समझेंगे, पढ़ेंगे।
यहाँ तक जब लिख लोगे सीधा प्रश्नानुसार करोगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न को पढ़ो और लिखो। यहाँ बोला जा रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो भी अंक है ये इकाई अंक और दहाई अंक, इसके अंक का योग दिया हुआ है 9। एक बार फिर से पढ़ोगे और सोचोगे इक्वेशन क्या हो सकता है। यहाँ बोला जा रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंक का कोई संख्या है yx, इसके अंक का योग, इसके अंक का योग कितना है 9 है। मेरे बातों को सुन लिए हो, अब सोचोगे इक्वेशन क्या होगा, सोचोगे इक्वेशन क्या होगा। हम बोले दो अंक का कोई संख्या है, इसके अंक का योग, इसके अंक का योग, योग मतलब जोड़ना है आपको, ऐड करना है। इसके अंक का योग कितना है 9 है। अब सोचो और लिखो भैया, सिंपल सा अंक का योग कहा गया है तो हम x प्लस वाई बोलेंगे, ये 9 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया। अगेन फिर से अगेन क्या करना है हम लोग को, फिर आगे पढ़ेंगे, सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। भैया जी ये क्या बोल दिए, मतलब ये संख्या, ध्यान से समझना, ये संख्या और इस संख्या को बराबर करना। कौन संख्या, सिंपल से ये संख्या और यहाँ पर अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसको हमको बराबर करना। यहाँ पर ये बोला गया है इस संख्या का 9 गुना अगर संख्या के अंक को पलट देंगे इसके 2 गुना के बराबर होगा। कितना सिंपल सा कहा गया। अब यहाँ पर ये सोचो भैया कहीं वो तो नहीं है 2 गुना रहेगा तो 2 से भाग करेंगे, वो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। वहां पर तुलना किया जा रहा होगा कि उससे 5 गुना अधिक है, इससे 6 गुना अधिक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पर बोला जा रहा है इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है। यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा है, यहाँ पर कोई तुलना नहीं किया जा रहा, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज आप नहीं होगे। हम बार बार कह रहे हैं ध्यान से प्रश्नों को पढ़ोगे ना, सिर्फ पढ़ लोगे ध्यान से, गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, एक बार फिर से आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो और इसको देखो हम किस में 9 से गुना करें और किस में 2 से गुना करें। कम से कम इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर संख्या के बारे में बोला जा रहा था तो हम लोग संख्या लिख लिए, 10y प्लस x संख्या लिख ली हम लोग। फिर बोला जा रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के बारे में, तो हम लोग संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y ये भी लिख लिए। इस दोनों को बराबर करना है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या, जो पहला संख्या होगा उसका जो 9 गुना होगा, इस पहले संख्या का जो भी आपका 9 गुना होगा वो आपका संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है, इसके 2 गुना के बराबर है। सिंपल सा हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लाएंगे और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। भैया कैसे सॉल्व करते, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90y प्लस 9x, यहाँ पर 20x प्लस 2y, सबको एक तरफ लेते आएंगे। क्या हो जाएगा भैया, 20 को इधर लाएंगे ना तो उन लोग का माइनस में आ जाएगा। आने दो, सबको इधर लेते आते हैं। 9x पहले से था, हाँ भैया सुनो एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, 90y प्लस 9x, इसको इधर लेते आते हैं, माइनस 20x माइनस 2y, हाँ इक्वल टू 0। आप सोचो ना, यहाँ 90, यहाँ पे 9x है, यहाँ 20x है, क्या करना होगा भैया, 20 और 9 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा 11 हो गया। हाँ लेकिन 20 का सिंबल माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो जब भी ऐसा आएगा ना सवाल, हम आपको समझाए हुए x का x लिख लेंगे, यहाँ प्लस 9 है ना, प्लस 9, यहाँ माइनस 20 एंड माइनस 20, जब भी प्लस माइनस रहता है तो घटाते हैं, 20 को और 9 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। 20 का सिंबल माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब y वाले टर्म को देखेंगे, यहाँ 90 है, यहाँ माइनस 2 है, ठीक है, दोनों का y सेम था तो y लिख लिए, और 90 और माइनस 2 प्लस 90 और माइनस 2 देखेंगे कितना आंसर होगा वो देखते हैं। यहाँ 88 प्लस 88 हो जाएगा ना, तो सिंपल सा हम लोग प्लस 88 कर लिए इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भैया, 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लेते हैं। और क्या करना है, इससे 11 कॉमन लिए माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0, 11 को बराबर की उधर भेज देंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 11 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इधर आएगा तो खुद ब खुद 0 डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। हाँ भैया वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर आपका इक्वेशन सेकेंड आएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करोगे, x और y का मान निकालोगे। ये आपको खुद से करना है,
ये काम विलोपन विधि आपको बेहतर तरीके से सिखाएं। एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, आप आराम से संख्या निकाल सकते हो। संख्या का निकालोगे भैया, यहाँ पर है संख्या, ये संख्या आप निकाल सकते हो। आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा आज नहीं, कुछ ज़्यादा शोरगुल है, कल पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो बचा हुआ 3 क्वेश्चन है उसको भी कल सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर का आज का कंप्लीट। फिर हम लोग जो है वज्र गुणन विधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पिछले वाले क्लास में, जो कि काफी दिन भी हो गया, उस क्लास को लिया हुआ हमारा, ठीक है। उसमें जो है हम लोग ना विलोपन विधि में कुछ सवाल लगाए थे, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में बस आपका ये 2 सवाल बचा हुआ है। और एक छोटी सी बात आपको मुझे बोलनी थी, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। अब हम लोग जो है ना डेली क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे नया, फिर से डेली क्वेश्चन आंसर, ठीक है। डेली क्वेश्चन आंसर में क्या होने वाला, जैसे कि हम आपको जो है ना पॉलिनोमियल ये चैप्टर पढ़ा दिए ना, बहुपद ये तो पढ़ा दिए हैं आपको। उस बहुपद चैप्टर से जितना जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, समझना, हम वही क्वेश्चन को सिर्फ आपको बताने वाले हैं कि इसको आप डेली क्वेश्चन आंसर वाले पूरे के पूरे ग्रुप में आपको ऐड करना है। मतलब अब हम आपको वो क्वेश्चन इस ग्रुप में शामिल करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। इस बात को समझ के चलियो, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सजेस्ट करेंगे आपको ये समझ के मानना कि वो आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है उसका। तो हम आज जो है आपको पॉलिनोमियल में 5 से 7 क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे। आपका काम क्या है, कोई नोटबुक होगा ना, फॉर्मूला वाला नोटबुक, बिल्कुल आपके पास फॉर्मूला का नोटबुक होगा, उसके पीछे में हेडिंग डाल दोगे डेली क्वेश्चन आंसर, और उसी ग्रुप में जो है आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन सिर्फ लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। और डेली जो है वहां से 5-5 सवाल आप बनाओगे ना, उससे क्या होगा, आपका डेली रिवीजन भी होते चलेगा और डेली वैसे प्रश्नों को आप बना रहे हो जो आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। बस इतना कहेंगे, सिर्फ आप डेली क्वेश्चन आंसर को पर डे बेहतर तरीके से करोगे ना, जो हम लोग का क्या है, बोलिए, जो हम लोग का एम है, जो हम लोग का लक्ष्य है, किस प्रकार का 95+, वो हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इतना ध्यान में रखना, सिर्फ महीने में 30 डेज लगभग एवरेज मान के चलते हैं, इस 30 दिन में बस आप प्रयास करो हर महीने में हम किसी तरह 20 क्लास कंप्लीट कर ले। बस आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करते, आप आराम से 2 घंटे का समय आपके पास मिलता एक क्लास को कंप्लीट करने में। जरूर आप जो है नहीं मानो, चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में 2 क्लास कंप्लीट होगा ना, बिल्कुल होगा। बस कोशिश करना है 20 क्लास कंप्लीट करने का, ठीक है। या तो यहाँ पर करो या तो घर में करो, आपके पास प्रॉपर समय है, ठीक है। बस प्रयास करना है 20 क्लास किसी प्रकार, ये आपको अपना ये लक्ष्य बना लेना है कि भैया का 20 क्लास एक महीने के अंदर कवर करना है। वैसे आज आपको बता दे, आज डेट बहुत ज्यादा हो गया है। आज डेट आपका कितना हो गया, आज कितना हो गया, 21 तारीख हो गया। बताओ, हम लोग देखते हम लोग का 21 तारीख आ गया, बीच में इतने दिन क्लास क्यों नहीं हुआ वो आपको पता है, हम यहाँ नहीं थे, ठीक है। अगेन जो हमने कहा, जिस प्रकार आपको पढ़ाई करना है वो सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लोगे, क्या करना है, किस प्रकार करना है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। हम लोग इसको अचीव करेंगे किसी भी हालत में, तो आपको हर दिन डेली क्वेश्चन आंसर से 5-5 क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ गया। अभी लिखा देते हैं डेली क्वेश्चन आंसर, उसके बाद जो है इस बचे हुए 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे और ये क्लास यहीं पर क्लोज हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं और डेली क्वेश्चन आंसर हम खुद चुनेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है वैसे क्वेश्चन, और क्या सीरीज वाइज करेंगे। पहले पॉलिनोमियल का 4 है ना, हाँ 4 नहीं है, 2 चैप्टर है ना, तो 2.1, 2.2, 2.3 इस अनुसार हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो लिखवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, बाद में जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि एनसीईआरटी से सिर्फ सजेस्ट लेते हुए बाहरी क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में, तो वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। इसलिए मेरी बातें ध्यान से समझनी है, ओके।
हमें ये अचीव करने के कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना होगा तो लगाएंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है। ओके, तो हम जल्दी से कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। ध्यान से सिर्फ देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आंसर को भैया क्वेश्चन को लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको इसमें इस ग्रुप में ऐड कर लेना। ओके, बोलो हाँ भैया हम बिल्कुल करेंगे, हम इस 95 को अचीव करेंगे करेंगे करेंगे, अपने आप में ये प्रण लो, हमको ये अचीव करना है। ठीक है, तो भिड़ जाना है आज से जो है बस इतना ही काम करना है। एक में 30 दिन में 10 दिन छुट्टी, 20 क्लास ही कंप्लीट करना है, बेहतर तरीके से कर पाओगे आप बस। लेकिन आपसे ये भी नहीं हो पाएगा तो सोच लो फिर तो ये सपना दूर है, बहुत दूर है। सिर्फ आपको मैथ ही नहीं पढ़ना है ना, अदर सब्जेक्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर नहीं पढ़ना है मैथ के अलावा कुछ तो कोई बात नहीं, आप 10-20 क्लास को 10 क्लास भी लेके चलोगे काम हो जाएगा। लेकिन कुछ अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो तो आपको एक महीने में 20 क्लास कंप्लीट करना है तो करना, ये ठान लो। ठीक है, करोगे ना? बिल्कुल आप करोगे। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन आंसर को फॉर्मूला वाले कॉपी में पीछे में डेली क्वेश्चन आंसर डाल करके वहां पर लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और ये प्रण कर लो अपने आप से, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको आप डेली बनाओगे। ठीक है, बिल्कुल। चल हम लोग जो है डेली क्वेश्चन आंसर वाले पूरे के पूरे ग्रुप में टोटल 14 क्वेश्चन अभी आपको ऐड करके दे रहे हैं। इस 14 क्वेश्चन में आपका पॉलिनोमियल से 5 क्वेश्चन है और चैप्टर 3 से 2 चर का रैखिक समीकरण से जो है टोटल आपका 5 4 9 क्वेश्चन हो गया। 9 क्वेश्चन में हम लोग जो है 3.3 तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ हम लोग का एक एक्सरसाइज 3.4 बचा हुआ है और कुछ नहीं, सारा कवर हो गया। अब ध्यान दो, डेली 5-5 बनाओगे तो बहुत तकलीफ होता है ना, लो आपके लिए आसान कर देते हैं। डेली आपको जो है ना 3-3 क्वेश्चन ही कवर करना है, बस 3-3 क्वेश्चन कवर करना है, इससे ज्यादा मत करना। तत्काल स्टार्टिंग में जब आप धीरे धीरे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना, तब इस नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग 5-7 ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी समय है। आप डेली 3-3 क्वेश्चन ही इससे बनाओ। इतना बोल रहे हैं, जितना क्वेश्चन हम बता दिए हैं इतना सा ही आप बनाते चलोगे। मुझ पर विश्वास है ना, बस विश्वास रखना बेहतर तरीके से, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ जैसे हम बोल रहे हैं वैसे पढ़ाई करोगे तो ठीक है। बस इतना सा ही क्वेश्चन दिया है, एक बार समझ लो कैसे क्या करना है। आप एक्सरसाइज 2 निकालोगे, ठीक, जो मेरे पास पीडीएफ था उसके अनुसार बना है एक्सरसाइज। लगभग आपके पास भी वही किताब होगा ना। एक्सरसाइज 2 का एग्जाम्पल 3 देख लेना, मेरे उस पीडीएफ में 33 नंबर पेज नंबर में था। ठीक है, एग्जाम्पल 3, फिर एक्सरसाइज 2.2 देखो, देख रहे हो। 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर मत लिखना। नोटबुक में जो है पीछे साइड जो पीछे से क्वेश्चन आप पीछे से लिखोगे ना, हाँ वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लिखोगे। भैया अब आपकी मन में ये चल रहा होगा, भैया नोटबुक तो मेरे पास है ही नहीं। नोटबुक आप बनाओगे, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा 10 रुपए का नोटबुक ले लेना है। ठीक है, ठीक। 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन लिख लोगे, फिर आपको एग्जांपल 9 देखना है। फिर ऐच्छिक में इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी हम बताए हैं तो पूछना है, हम फिर से समझा देंगे। बोलना भैया हमको ये 5 क्वेश्चन नहीं बताए हैं, तो हम 5 क्वेश्चन फिर से एक अलग वीडियो बना देंगे 5 क्वेश्चन पे। ठीक है, अगेन 2.4 का 3 नंबर क्वेश्चन जो कि ऐच्छिक का होने वाला, और 2.4 का ऐच्छिक का 5 नंबर क्वेश्चन। कम से कम क्वेश्चन लिख लेना, समझ में नहीं आएगा तो बोलना भैया हमको नहीं आता, बस इतना बोलोगे। अगेन एक्सरसाइज 3 पर हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 3 में 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, 3.2 का 2 नंबर, 3.2 का 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बस 2 ही क्वेश्चन करना 3.2 से, सब कुछ रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बस उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 3.3 का 3 का 2 नंबर और 3.3 का ही 3 का 4 नंबर क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, अर्थात 3.3 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। इसलिए 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बेहतर तरीके से देखोगे और समझोगे इसको। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 13। अभी हम लोग 3.4 पढ़ ही रहे हैं, जब ये पूरा पढ़ लेंगे ना तब इसमें से हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। हाँ आपको ये क्वेश्चन कवर करना है। हम आपका ये जो नोटबुक है कब चेक कर लें, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन जो है हम ये नोटबुक आपका चेक करेंगे। सोच लो आप किस अनुसार आप मेहनत करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये डेली क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया कैसे क्या करना है, और यहीं से हम लोग
एक प्रण लेके चलेंगे कि हम लोग को 95 प्लस लाना, हम बार बार इस चीज को दोहराते रहेंगे, जो कि आपको भूलने नहीं देगा कि हाँ हमको कैसे कैसे क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से मेरी बातें समझनी है। अगेन हम लोग इस 2 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके भैया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं फटाफट से। अगेन यहाँ पर अब आपके सामने, जानते हो हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने चाहिए, लेकिन हम फिर भी करा रहे हैं बिकॉज हम ये सोच के आपको सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं खुद से ट्राई करने, आप उसको खुद से ट्राई कर रहे हो। अगर हमको ऐसा फील होता ना, ऐसा हमको लगता कि आपको हम बोले कि हाँ आप इसको ट्राई करोगे, आप ट्राई अगर नहीं कर रहे हो तो हम श्योर पक्का बोल रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करवाते, आपको बोलते जाओ घर से बना के लाओ। लेकिन हम देखते हैं आपको जब भी हम बोलते हैं इसको एक बार पढ़ोगे, लिखोगे, खुद से प्रयास करोगे, आप उस पर अपना कीमती समय यहाँ पर एक्सपेंड करते हो, खर्च करते हो, तो वो आपके लिए हानि नहीं होने वाला। वो कहीं ना कहीं आपको अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपका ये एटीट्यूड आपको बिल्कुल, अगेन इसलिए हम कहते हैं जब भी बोलेंगे खुद से बनाने के लिए खुद से जरूर प्रयास करो। नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन खुद से प्रयास करना है। ओके, यहाँ ध्यान दो, हम जो है पहले नंबर क्वेश्चन पे अपना सारा ध्यान पहले नंबर क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। जैसा कि आपका हर क्वेश्चन में जो कि एटीट्यूड रहता कि हाँ हम पहले नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वही आपको यहाँ पर फिर से दोहराना है। ओके, तो जल्दी हल्दी आप पहले नंबर क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लो बेहतर तरीके से और इसको पढ़ लो जहां तक समझ में आएगा। जो बातें समझ में आएंगी उसको समझने का प्रयास करो, समझ में नहीं आएगा छोड़ देना, कम से कम एक बार जरूर पढ़ोगे ना। बिल्कुल, अब मेरे साथ पढ़ो और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक मीना रानी है, चलिए एक मीना रानी का आप कहानी चलेगा यहाँ पे। मीना, ये मीना क्या हुआ, मीना को जो है 2000 रुपए निकालना था, वो बैंक चल गई। चल मीना कहाँ जा रही है, मीना जो है बैंक जा रही है। चलिए जी, मीना बैंक चले गई। भैया ये बैंक थोड़ी ही है, ये बैंक है, ये मंदिर नहीं है, ये बैंक है। मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए, बैंक गई मीना, ठीक है। अब वहां पर 2000 रुपए निकालना था, बैंक के अंदर जो कर्मचारी था ना, बैंक के अंदर जो भी कर्मचारी था, मीना उस कर्मचारी को बोलते भैया 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 सुनिए ना, हमें पैसे चाहिए, हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो मीना को 50 रुपए और 100 रुपए का नोट चाहिए था। ये गड्डी मतलब गड्डी, ये आपका नोट है जिस पर 50 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ है। मीना को 2000 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। एक बार फिर से आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो जल्दी से। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, खजांची को बोलती है ओ भैया सुनिए ना, हमको 50 रुपए और 100 रुपए का ही नोट दीजिएगा, दूसरा नोट नहीं दीजिएगा। तो खजांची क्या कर, अच्छा आपको 50 रुपए और 100 रुपए का नोट चाहिए। खजांची जो है 25 नोट आप मीना को दे देता है, लो 25 नोट ले लो, 25 नोट ले लो। तो बताइएगा आखिर ये खजांची मीना को यहाँ मीना है, मीना गई है बैंक ना, हाँ, मीना को जो है 25 नोट तो दे रहा है। इस 25 नोट में कितना नोट 50 रुपए का है और कितना नोट 100 रुपए का है, वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप सोचोगे भैया सही में अगर मेरे साथ ये सिचुएशन हो जाए, मेरे पास हमको भी 2000 रुपए निकालना हो, हम बैंक के अंदर जाएं और खजांची को बोले हमको 50 रुपए और 100 रुपए का ही नोट चाहिए, और वो जो है खजांची हमको अगर पैसे दे दे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट का, और हम सोचेंगे आखिर कितना नोट हमको दिया होगा 50 रुपए 100 रुपए का, जो कि 2000 रुपए पड़ गया बिना कैलकुलेट किए, तो कैसे आप करोगे, क्या नहीं करोगे, ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। हाँ भैया ये बात तो आप बिल्कुल सही करें, ये सारी बातें तो हम सोच ही रहे हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना है। सिंपल सा, आपको क्या नहीं पता है, आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है भैया, हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट हैं। जो आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, आपको उसी को x का फॉर्म और y का फॉर्म मान लेना होता है। हाँ भैया फिर से मेरी बात को सुनना, जो आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, आपको उसी को x का फॉर्म और y मान लेना है। बातें समझ में आ गई, बस इसी चीज को यहाँ पर आपको कर लेना है अप्लाई। मतलब
आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ये ज्ञात करना है कि 50 रुपए का कितना नोट था। मान लिए एक्स नोट था और वाई और 100 रुपए का वाई नोट था। अगर सोचो आपके सामने एक प्यारा सा एग्जांपल लिया जाए कि हाँ एक नोट है, ये नोट है, अगर ये 50 रुपए का आपके पास 2 नोट रहता तो बताओगे आपको आपके पास कितना रुपए है। बोलोगे भैया ये भी बात कोई पूछने वाली बात हुई, अगर हमारे पास 50 रुपए का मेरे पास नोट ही नहीं है, अगर 50 रुपए का 2 नोट होता तो बोलोगे भैया हमको तो 100 रुपए है, कैसे कर रहे हो आप यार। सिंपल सा आप क्या करो भैया, 50 रुपए का 2 नोट है ना, 2 से गुना कर दिए, हम लोग का 100 रुपए हो गया। मतलब अगर 50 रुपए का 2 नोट 50 में 2 से गुना करते, ये बातें समझ में आ गई, अर्थात 100 रुपए आपके पास हो गए। अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, कितने रुपए का, 100 रुपए का नोट है, हम बोले सुनो सुनो ना, आपके पास 100 रुपए का 5 नोट है, तो 5 नोट 100 रुपए का है ना, तो सोचोगे आखिर हमारे पास कितना रुपए हो गया। तो सिंपल सा आप 100 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 500 रुपए है। आपको पता था ये बात, बिल्कुल आपको पता होगा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है कि 50 रुपए का कुछ नोट आपके पास है, 100 रुपए का कुछ नोट आपके पास है, टोटल जो है आपको टोटल 2000 रुपए हो रहा है। तो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ध्यान से समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से समझोगे। हम बोलेंगे ध्यान से समझो, हम क्या बोले, 50 रुपए का आपका एक्स नोट है, मतलब एक्स नोट आप 50 रुपए का ले लिए हो और 100 रुपए का आप वाई नोट ले लिए हो, तो बताओगे आपके पास कितने कितने रुपए हुए। अब आपके मन में ये चल रहा होगा भैया सुनिए ना हम बतावट है, 50 रुपए का नोट एक्स नोट था, हमको कितना रुपए हो गया भैया, 50 रुपए का एक्स नोट, तो 50 गुना एक्स रुपया हो गया। यहाँ पर भी 100 रुपए का वाई नोट था, तो हमारे पास कितना रुपए हो गया, तो 100 में हम वाई से गुना कर दिए, 100 वाई हम लोग, ये मेरे पास रुपए हो गया। जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इतना रुपए हमारे पास होता, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है ये नोट और ये नोट जब दोनों को ऐड करेंगे 2000 रुपए के बराबर होता, मतलब 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट अगर दोनों को मिला देंगे तब जाकर के 2000 मिलता है। अगर इतना रुपए दोनों को अगर मिला दिए तो वो मेरा 2000 रुपए के बराबर बन जाता है। यही आपको कहा गया है, एक बार फिर से समझना, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो। अगर हम बोलेंगे सुनो ना जी, अगर 50 रुपए का 2 नोट है, 100 रुपए का 3 नोट है, बताओगे आपके पास टोटल कितने रुपए हुए, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 50 रुपए का 2 नोट ना, तो 50 गुना 2 करेंगे और 100 गुना 3 करेंगे, टोटल हमारे पास बोला जा रहा है दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग का जो है 400 रुपए हो जाएगा। ये कैसे किए, सिंपल सा इस दोनों को मल्टीप्लाई किए और 400 रुपए के बराबर कैलकुलेशन किए। सेम वही चीज यहाँ पर कहा गया है ना, ये 50 रुपए का आपके पास एक्स नोट है, यहाँ पर 100 रुपए का वाई नोट है, तो बताओगे कितना रुपए, तो सिंपल सा 50 और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 50 और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 50x हो जाएगा ना, 100 और y का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 y हो जाएगा ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा, या इस 2000 रुपए के बराबर होगा। यहाँ से ये पहला इक्वेशन आ गया, समझ में आया। जो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े थे उसी लैंग्वेज को हम लोग इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लिए। कैसे किए, 2000 रुपए टोटल नोट था, खजांची के पास गए, 50 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए का नोट दिया, 50 रुपए का एक्स नोट दिया और 100 रुपए का वाई नोट दिया, अगर दोनों को ऐड करेंगे 2000 रुपए के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से समझोगे, 2000 रुपए हमको टोटल निकालने थे, 50 रुपए का नोट दिया और 100 रुपए का नोट दिया, तो 50 रुपए का 50x, 100 रुपए का 100y, दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 रुपए के बराबर हो गया। फिर ये बोला जा रहा है सेकेंड लैंग्वेज में क्या जो दोनों नोट था टोटल नोट 25 नोट है, अर्थात x नोट और y नोट दोनों को जोड़ेंगे ना, 25 नोट ले जाओ, टोटल हमारे पास 25 नोट पूर रहा है ना। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन x + y = 25,
ये दो इक्वेशन हम लोग के पास आ गया। यही दो इक्वेशन अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, कैसा कैसा प्रश्न हमारे सामने आता है, समझ में नहीं आता हमको। ध्यान से समझोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे 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 हमारे पास नोटों की संख्या तो है ही नहीं जो मैं बताऊंगा। मान लो कोई नोट है, नोट गिन रहे, आपको नोट मिला, आप गिन 1 2 3 4 5 6, उसमें 50 रुपए का भी नोट है, उसमें 100 रुपए का भी नोट है। आप सोच रहे हो क्या किया जाए, टोटल कितना नोट है, टोटल 25 नोट है। तो कुछ 50 रुपए का एक्स नोट है, एक्स बार गिन लिए, फिर 100 रुपए का वाई नोट है, कल्पना करो, फिर 100 रुपए के नोट को गिन लिए। दोनों नोट को अगर जोड़ते हैं तो 25 पूर्ण रहा है, तो एक्स प्लस वाई करेंगे 25 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, ये समझ में नहीं आ रही, ये भी मुझे बताओ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से कल्पना करोगे, आपके सामने नोटों का गड्डी है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, 50 रुपए का एक्स नोट हो गया, फिर 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट 2 3 4, इस तरह वाई नोट हो गया। सबको जोड़ रहे हैं, टोटल 25 नोट हो रहा है, अर्थात एक्स प्लस वाई मेरा 25 हो रहा है। ये बातें समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये दो इक्वेशन आपके पास मिला, इसको आप लैंग्वेज के फॉर्म पर खुद से बनाने का प्रयास करोगे। हम मानते हैं आपको लैंग्वेज लिखने में परेशानी होता है, लेकिन फिर भी टूटी फूटी भाषा में, फिर से बोल रहे हैं, टूटी फूटी भाषा में एक बार प्रयास जरूर करना है इसको बनाने का, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पूछा जाएगा। हम माने गलतियां होंगी आपसे, क्या हो गया, इसका सहारा लेके प्रयास तो कर सकते हो ना, प्रयास कर सकते हो ना, प्रयास करोगे, जल्दी आप प्रयास करोगे, पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। हम आपको 15 सेकेंड का समय दे रहे हैं, हल्दी सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो गया, सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होगे। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना, मेरे बातों को समझ जाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ भैया, उम्मीद करते हैं आप बना लिए हो भैया, बना तो चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा भाषा स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट आपको जो आपको फाइंड करना है ना, उसी से आपको स्टार्ट करना होगा। अर्थात 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट है, तो एक्स नोट और वाई नोट जो माने हो आप पहले वही मानोगे। माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई, ये मान लिए। जैसे ये मान लोगे, फिर लोगे प्रश्न के अनुसार, बस प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कर दिए, डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिखोगे, हो गया काम। बोले भैया ये काम करना था, ये काम आप खुद कर सकते हो, हम मौखिक बताए ना, आप इसको अब खुद से बनाओगे, बन गया होगा। यहाँ देखो कैसे कैसे क्या बता, ध्यान से समझोगे। जो हमको ज्ञात करना था उसका सहारा लिए, क्या क्या ज्ञात करना था, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना कि क्या करना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई भैया, 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स हो गई। फिर आपका 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 100 रुपए के नोटों की संख्या हम लोग का वाई हो गया। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या करने वाले हैं, ध्यान से इक्वेशन लिखना है ना। ये दो इक्वेशन हम आपको समझाएं कैसे ज्ञात करना था। टोटल 2000 रुपए हमको निकालने थे बैंक से, जिसमें से 50 रुपए का नोट लिए, 50 रुपए का नोट 50x हो गया। फिर 100 रुपए का नोट लिए तो 100 रुपए का 100 वाई हो गया। 100 में वाई था ना, तो 100 गुना वाई और 50 गुना एक्स कर लिए, दोनों को जोड़ेंगे 2000 के बराबर होता। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अगेन, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स बचेगा। एक बार प्रयास करो तो इस दोनों टर्म से 50 को आप कॉमन खुद से लोगे तो देखो तो यहाँ क्या बचता है, इक्वल टू 2000 होगा। एक बार प्रयास करो तो 50 को खुद से कॉमन लोगे आप। उम्मीद करते हैं 50 कॉमन ले लिए हो गया 50 कॉमन। इससे जब हम 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, कितना बचेगा, 7.5 होंगे। इससे हम 50 कॉमन लिए, यहाँ सिर्फ x बचा, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, यहाँ आपका 2y हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इस 50 को उधर भेजेंगे, देखो कितना होता है, x प्लस 2y इक्वल टू 200/50 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का यहाँ 4 हो रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो गया। भैया 4 कैसे होगा, यहाँ 2000 था ना, अरे रे मेरा ध्यान भटक रहा है, यहाँ पे 2000 था, 2000 लिखेंगे ना,
ये 50 इधर आएगा, डिवाइड होगा 2000 में, डिवाइड होगा 50 ना, इससे ये कटा, 5 चौके 20, 40 हो गया, अर्थात ये 40 हुआ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। आपको सेकंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ, अगेन पुनः या नाउ, अब क्या दिया, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ भैया भैया भैया, नेक्स्ट इक्वेशन हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ से दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और यहाँ से x और y का वैल्यू आप निकालोगे। कैसे, कौन सी विधि से निकालोगे भैया, हम तो प्रतिस्थापन देख रहे हैं। सुन लो, अभी ना आप विधि का यूज कर रहे हो, जो चैप्टर है वो विधि बना रहे हैं, लेकिन जब आपको नॉर्मल एग्जाम में प्रश्न आएगा आप किसी भी विधि से बना सकते हो। ऐसा आप बिल्कुल प्रयास नहीं करोगे कि हाँ ये उस चैप्टर का है तो हम प्रतिस्थापन बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल प्रयास नहीं। जो आपको आसान लगेगा वो बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना, इसमें से कोई एक इक्वेशन आप लोग इक्वेशन सेकंड ले लिए। इस इक्वेशन सेकंड में आपको क्या करना, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू अकेला करना है। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू अकेला कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना, फिर नेक्स्ट स्टेप करना आपको इक्वेशन सेकंड लियो ना, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट लेना है। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इस x के वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग का x और y, इसमें इंक डालना होगा, x और y निकल जाएगा। फिर देखोगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर जितना निकला उतना लिखोगे, और y रुपए के नोटों की संख्या y का वैल्यू जो निकलेगा वो लिखोगे। यहाँ तक आप बनाओगे। और ये बचा हुआ एक क्वेश्चन अभी तुरंत करवाएंगे, इंक फिलअप होगा और कुछ देर के बाद करवाएंगे जब शोरगुल शांत हो जाए, ठीक है। तो इसको वीडियो यही रोकते हैं। ये लगता है 3 पार्ट में वीडियो बन गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ ज्यादा लेंथी हो गया वीडियो, क्या इसको छोड़ दें, क्या इसको छोड़ दें, इसको छोड़ ही देते हैं, अगले क्लास में इसको समझाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखेंगे, इसको अगले क्लास से समझाएंगे। ओके डन, बिल्कुल।